गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम आप सभी के लिए जो हमारा चल रहा था प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एक और दो हम देख चुके थे, तो उम्मीद करते हैं आज तीसरे प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है। हर एक बच्चा इसको छोड़ के चल जाता है और छोड़ के चला भी जाना चाहिए। हर बच्चा अगर सब चीज पढ़ लेगा तो वह भी ज्ञानी हो जाएगा। इसीलिए आप हमसे जुड़े हैं तो इसको पढ़िए और बिहार बोर्ड में 5 नंबर अपना पक्का कर लीजिए, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर लीजिए। देखिए, एक खिलौने ने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आधार की है। क्या है? जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कह रहा है बाबू कि एगो अर्धगोला है। क्या है? एगो अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला है इस तरह से। ठीक है, इस अर्धगोले पर एक शंकुनामा खिलौना है। क्या है? शंकुनामा खिलौना कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का वो खिलौना है। यह क्या है बाबू? तो अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। और ठीक इसी पर क्या है? एक शंकुनामा खिलौना है। यह कुल जो है खिलौने का आकार इस रूप का है। इस रूप का है, इस रूप का है। देखिए, कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है बाबू? तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई आपको दे रखा है 15.5 cm है। ठीक है बाबू, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू हम पढ़ाए थे कि बाहर बाहर का जो सतह होगा वह किसका लेंगे? शंकु का। और बाहर बाहर का जो सतह है अपना वह किसका लेंगे? तो अर्धगोले का। और अर्धगोले का हम आप लोगों को बता चुके थे, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 2πr² होता है। तो कहिएगा नहीं सर, आप बताए थे 3πr²। बताए थे बाबू। कब? जब गोला ठोस रहे। ये क्या है? गोला बाहर बाहर का है, अंदर का हमको लेना है। देखिए, अगर यह अर्धगोला है, गौर से देखिए, पिछले सवाल में दिखाए थे ई वाला भाग नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ऊपर में शंकु है। तो इस शंकु का और इसका लेना है मात्र भाग। समझ रहे हैं बात को? तो यह वाला क्षेत्रफल नहीं लेना है, इसीलिए यह अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2πr। और इसका क्या हो जाएगा बाबू? बाहर बाहर का जब निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? πrl निकालते हैं शंकु का। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे पहले आप क्या लिखिएगा? दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? क्या दिया हुआ है मेरे मित्र? तो दिया हुआ है त्रिज्या क्या है बाबू? त्रिज्या बराबर है 3.5 सेमी, है ना बाबू? ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है। संपूर्ण ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 15.5। कितना है बाबू? 15.5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए बाबू, यह अगर त्रिज्या है आर, तो यह भी तो आर होगा ना बाबू? तो बताइए, आर दिया हुआ है 3.5। तो यहां से लेकर शंकु का एच निकाल सकते हैं आप। देखिए, शंकु की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा? तो 15.5 में से घटा दीजिए आर का मान, तो ये क्या हो जाएगा? 12.12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये 12 हो जाएगा। हो जाएगा। तो देखिए, तब आप लिखिएगा शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, आर मालूम है और ये मालूम है और ये 90 डिग्री होता है, तो यह मान आप निकाल लीजिएगा। एल एल निकाल लीजिएगा। अगर आप हमारे तरफ ट्रिपलेट याद किए रहते तो ट्रिपलेट होता है 3.5, 12 और तब क्या हो जाता है? यह आ जाता है 12.5। यह क्या होता है? कर्ण होता है। अगर आप ट्रिपलेट नहीं याद किए हुए हैं तो आइए मेरे साथ, हम लोग एल का मान निकालते हैं। तो एल का मान कैसे निकाल सकते हैं बाबू? √12 का स्क्वायर प्लस इतना हम लिखने नहीं जाएंगे, मगर 5 नंबर का है तो आप लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? एल पहले लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्योंकि हम यह प्रश्न 5 नंबर में बता रहे हैं, इसीलिए इस तरह से लिख दे रहे हैं। अब लिखिएगा कर्ण बराबर किस बराबर बाबू? कर्ण बराबर, तो लंब कितना है बाबू? लंब है आपको 12 का स्क्वायर और आधार है कितना बाबू? 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखिएगा तो 12 का लिखिएगा कितना?
देखिए 144 और 35 का आपको स्क्वायर नहीं याद होगा तो हम गुना करना भी सिखा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक। 5 लिख दीजिए, तो 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें एक जोड़ दीजिए किसी एक में, तो 3 1 4 हो गया, और 4 को 3 को बड़ा कर दिए, गुना कर दिए, तो 4 3 12। अब 2 अंक के बाद है तो इसको ऐसे लगा दीजिए, प्लस 12.25। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो यह निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 7, और यह 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। जब इसको अंडर रूट करके आप निकालिएगा तो इसका मान आपको कितना आ जाएगा, तो 12.5 आएगा। क्यों, तो इसको नीचे कर दीजिएगा, ठीक है, इसको नीचे कर दीजिएगा। और ये देखिए 125 को गुना कीजिएगा 125 से, तो ये मान आ जाएगा 125 गुने 125 करके देखिए बाबू, तो हम इसको इस तरह से गुना कर देते हैं 125 से। तो देखिए 5 25 के 5 दो हासिल, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 1 हासिल, 5 1 5 और 1 6 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, और 2 1 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 1 2 हो गया। अब देखिए ये 5, यह 2 और यह 1, 5 2 5 5 10 6 16 के 6, 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5 और 1। ठीक है, यहाँ गलती हो गया होगा बाबू। 4 2 6 4 1 5, यह क्या होगा बाबू, 5 होगा। ठीक है, देखिए यह आपका वर्गमूल हो गया, और यह जो है सो यहाँ पे 100 है नीचे में, तो यह क्या हो जाएगा, निकल के आएगा आपको कितना, 12 125 का वर्गमूल है, और बट्टा में कितना हुआ 10, तो ये हो जाएगा 12.5। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं एल आपको निकालना सीख गए होइएगा। ठीक है, अगर आप एल निकालना सीख गए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या निकालना है, तो निकालना है खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बराबर आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बाबू, अभी बताएं, 2 पाई r स्क्वायर, इसका क्या बोले पाई आर, ये दोनों को जोड़ के निकल जाएगा हमारा। तो लिखिएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। अब यहाँ यहाँ पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई और आर इसमें भी, पाई और इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए पाई आर, तो ये हो जाएगा 2r प्लस l। अब देखिए अब मान पुट कर देंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, तो 22/7, आर का मान है बाबू 3.5, और ये आर 2r तो क्या 7, 3.5 गुने 2 प्लस 12 पॉइंट, एल कितना है 12.5। अब इसको इसको यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 22.7 गुने 3.5 गुने, ये हो जाएगा 7, और 7 12 7 19.5। ठीक है, इसका दोनों दशमलव हटाइएगा तो यहाँ शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मजे की बात यहाँ देखिए, अब ये दशमलव हटाने का है। अब देखिए इसको काटिए, 7 पंचे काट दिए। अब देखिए 2 से काटिए, 2 1 2 और 2 पंचे। अब 5 से काटिए, 5 10 10। अब इसको नहीं काटना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना हम कल ही सिखाए थे, 11 से किसी भी संख्या में, पहला संख्या वैसे ही उतार दीजिए, दूसरा संख्या और पहला संख्या को जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 के 4 लिख दीजिए। क्या 9 5 14 के 4, एक हासिल हाथ में रख लीजिए। फिर तीसरी संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ दीजिए, तो 9 1 10, और हासिल को जोड़ दीजिए, 9 1 10 1, 11 का 1 बच गया। अब आपके पास हासिल 1 बचा हुआ है, और लास्ट वाला तीसरी संख्या में उस हासिल को जोड़ के लिख दीजिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि हम हर स्टेप को आपको समझाए हैं, इतना हम नहीं लिखते, डायरेक्ट हम ये लिख देते 12.5 एल निकाल के, मगर हम सिखाए कैसे निकालते हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारे इस कंसेप्ट को आप समझे होइएगा। अगर हमारे कंसेप्ट को समझते हैं तो हमारे साथ जुटिए मेरे मित्र, हम 2025 बिहार बोर्ड की ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता है 100 में से 100 नंबर लाने में। ठीक है, ये हमारा सब 5 नंबर का प्रश्न चल रहा है मेरे मित्र, और 1 नंबर का हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर ही, उसके साथ भी जुटिए। ठीक है, धन्यवाद।